हेलो फ्रेंड, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क में जब काम बारी बारी से किया जाए इस टॉपिक के सवालों को हल करेंगे, तो साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछे ही जाते हैं। वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखेंगे तभी सवाल समझ में आएंगे। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा एक आरंभ में काम करता है तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, पहले हमें ए कितने दिन में काम करता है वो देखते हैं। ए कितने दिन ले रहा है, 10 दिन में काम समाप्त करता है। और बी कितने दिन में काम समाप्त करता है, 15 दिन में। तो अब हमको क्या करना है, इनका कुल काम निकालें। तो कुल काम निकालने के लिए 10 का और 15 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आएगा कितना, 30। ये 30 एलसीएम आया। अब हम क्या करेंगे, इनका एक दिन का काम निकालेंगे। तो एक दिन का काम कैसे निकालते हैं, 30 में 10 का भाग दीजिए तो आप 0 से 0 काटेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना, 3। और फिर 30 में आप 15 का भाग देंगे तो बी का एक दिन का काम निकल जाएगा 2। तो 15 दूनी 30। अब देखिए, ये चाहे तो यूनिट में मान लें कि 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, और बी जो है वो 2 यूनिट काम करता है एक दिन में। अब आपको करना क्या है कि कुल काम हमारे पास, ध्यान रखिएगा, कितना है, 30। तो हम यहाँ पर कुछ लिख भी देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुल काम जो है वो कितना है, 30। कुल जो काम हमारे पास है 30। अब हम यदि ए और बी का एक दिन का काम निकालें तो टोटल कितना हो जाएगा, एक दिन का, दोनों का। तो हम क्या करेंगे, 3 + 2 को जोड़ दें तो एक दिन का काम होगा कितना, 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट ए काम कर लिया। अब इस सवाल को समझने के लिए इसमें क्या है कि बारी बारी से है। मतलब ऐसे समझिए कि ए एक दिन काम करता है और बी फिर ये छोड़कर चला जाता है। फिर कौन आता है, बी का आता है। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट है, और बी का कितना है, 2 यूनिट है। तो ये एक काम हुआ है, जो एक चक्र पूरा हुआ है, वो कितने दिन में पूरा हुआ, 2 दिन में। क्योंकि एक दिन में तो ए ने 3 यूनिट काम करके चला गया, फिर ए नहीं आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा। तो बी ने एक दिन में कितना काम किया, 2 यूनिट काम किया। तो ये एक अब इस तरह से हो गया। तो एक चक्र पूरा हुआ। अब फिर कौन आएगा भाई, अब आएगा ए आएगा। फिर वो कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में। फिर कौन आएगा, बी आएगा, तो ये 2 यूनिट काम करेगा। फिर देखिए कितने दिन लगे, ये 2 दिन। ये ध्यान रखिएगा, ये कितने दिन है, दिन है, ये 2 दिन काम करता है। अब ये इसी तरह से ये सर्कल चलता है। फिर ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा। तो ये कितने यूनिट काम करेगा, देखिए ये तो 3 यूनिट ये भी काम करेगा, फिर ये 2 यूनिट काम करेगा, और यहाँ पर ये 2 दिन और लेगा। ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं कि देखिए, हमारे पास कुल काम कितना था, 30। कुल काम था 30। अब हम जो एक दिन में इन लोगों ने करते हैं, यदि हम उससे भाग दे दें तो 5 × 6 = 30। कितनी बार जाएगा भाग, 6 बार जाएगा। ये हम आपको समझाने के लिए। तो 30 मतलब ऐसे हमें कितने राउंड चाहिए, मतलब 6 राउंड चाहिए। कितने राउंड, 6 राउंड। मतलब ये देखिए, 1 राउंड, ये 2 राउंड, ये 3 राउंड। ठीक है, तो ये 3 राउंड है। अब यदि हम इसमें किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें।
अभी हम और बता देंगे इसको। तो 6 दूनी 12 दिन, आंसर तो हमारा आ जाएगा कितने दिन, 12 दिन। अब इसको ऐसे भी समझिए, देखिए ये कितने राउंड हो गए, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। अब कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी। ये कितना यूनिट करेगा, ये देखिए 1 चक्र, ये 2 दिन लेगा। फिर देखिए 1 2 3 4, 4 हो गए। और फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा। ये भी कितना यूनिट काम करेगा, 3 करेगा, फिर ये 2 करेगा। तो अब 1 2 3 4 5 और ये 2 दिन ये भी लेगा। अभी देखिए काम अब कितना हुआ है, देखिए 3 2 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 5 देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 55 25। अभी 1 राउंड और बचा है, ये काम करेंगे, ये 3 काम करेगा, फिर ये 2 करेगा। और दिन देखिए, अब आप टोटल काम कितना हमारे पास है, 30 काम है। टोटल काम कितना है, 30। तो देखिए अब आप टोटल इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा काम, टोटल 30 होगा। देखिए ये 5 है, 3 ये काम कर रहा है, दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 1 दिन मतलब 2 दिन होगा। तो 3 2 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 55 25, 5 छक्का 30। तो टोटल काम देखिए कितना, 6। तो इन्होंने 6, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो अब हमने ये इसको 2 से क्या करा, देखो कितने राउंड लग रहा है, 6 राउंड लग रहा है। कितने राउंड लग रहे हैं, 6 राउंड लग रहा है। ये 6 राउंड लग रहा है ना। और कितने दिन ले रहा है, 2 दिन ले रहा है। देखिए 2 4 6 8 10 और 12, तो कितने दिन ले रहे हैं, तो 2। देखिए ये 12 हमने पहले ही आपको बता दिया आंसर कितने, 12 दिन, मतलब 6 है। तो कितने, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये 6 है, इसमें 2 से क्यों करें, क्योंकि हमें ऐसे कितने राउंड चाहिए, दिन कितने चाहिए, देखिए 2 4 6 8 10 और 2 12। तो देखिए आंसर ऐसे भी कर सकते हैं और आप इस तरह से भी निकाल। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप ऐसे करने, या फिर आप एक बार देखिए, आप जो कुल काम में हम जिससे भाग दें, मान लीजिए हमने 5 से भाग दिया, अच्छे, तो उसका आप डबल कर दीजिए। क्या करेंगे, डबल कर दीजिए। क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, डबल कर दी तो 6 दूनी 12 दिन। और इस तरह से आप समझना चाहते हैं तो देखिए मैंने आपको ये भी बताया। तो आंसर जो है वो कितने दिन है, 12 दिन आंसर है। और यदि समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला सवाल हम और आपको समझाते हैं, फिर देखिए। बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। ए द्वारा काम आरंभ करें, वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, इस कार्य को कितने दिन में पूरा समाप्त होगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, पहले देखिए ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए उस काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। ठीक, अब इनका क्या निकालेंगे हम, कुल कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 20 का और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40 ही आएगा। अब इनका ए का 1 दिन का काम कैसे निकालते हैं, तो हम 40 में 20 का भाग देंगे। तो देखिए ए का 1 दिन का काम कितना आएगा, 20 दूना 40, 2 यूनिट। और इसी प्रकार बी का यदि हम निकालेंगे तो 40 में 40 से भाग देंगे तो कितना, 1 दिन। तो ये जो आया है वो 1 दिन का है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। बार बार हम बता रहे हैं, ये 2 यूनिट काम और ये 1 यूनिट काम जो है वो 1 दिन का काम है। इनका 1 दिन का काम है, ये काम है, इस बात को भूलना नहीं है आपको। ठीक, क्योंकि ये जो है 1 दिन का काम करते हैं। अब देखिए, अब यदि हम दोनों का काम को जोड़ दें तो कितना होगा, 2 और 1 3, क्या हो जाएगा, 3। अब हमने आपको बताया था कुल काम कितना है, वो देखिए आप, कुल काम कितना है, 40 काम है। और हमने बताया था आपको कि इन दोनों के 1 दिन के काम को जोड़कर यदि हम किससे भाग दे दें, 3 से भाग देते हैं
तो जब आप 3 से इसको भाग देते हैं तो आप देखेंगे कि कितनी बार भाग जाएगा। आप देखिए जब इसको अपन 3 से भाग देते हैं तो यहाँ शेषफल 1 बचेगा। आप भाग दे के देखेंगे तो ये जो आएगा वो कितना आएगा, 13 बार। पहले तो 13 बार जाएगा, ये देखिए 13 जाएगा, 13 बार आएगा ना। तो लेकिन एक तो बचेगा। देखिए मैं आपको भाग दे के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 40 से अपन ने 3 में भाग दिया तो पहले 3 एकम 3, अब बचा कितना 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9 और शेषफल कितना बचा, देखिए 1 बचा। तो ये तो हमने 13 कर लिया। तो ये काम होगा कैसे? ये काम इसी तरह से होगा कि पहले ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा। तो ऐसे कितने राउंड होंगे? राउंड होंगे कितने? राउंड होंगे 13 राउंड। देखिए 13 राउंड होंगे। अब ये 3 कैसे, ये दो यूनिट और 1 यूनिट ए और बी मिलकर करते हैं तो ये 3 हो जाता है। अब देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 2 यूनिट काम करता है। बी कितने यूनिट काम करता है, 1 काम करता है। तो ये दोनों ए और बी मिलकर जो 1 राउंड पूरा करते हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं, ये देखिए ये 1 दिन कर रहा है, ये 1 दिन कर रहा है, तो ये 2 दिन। तो फिर कौन आएगा, फिर ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा। तो 1 राउंड पूरा करेंगे। लेकिन ऐसे कितने राउंड पूरे करना है, 13 हो गए। अब देखिए फिर कौन करेगा, दो यूनिट ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी। तो ये होगा इस तरह से, फिर वही 2 दिन। तो अब बचा हमारे पास क्या है, 1 दिन। क्या बचा है, 1 दिन। 13 दिनों तक तो इन्होंने काम कर लिया है। और हमने आपको बताया था जिससे अपन भाग देते उसका क्या कर दीजिए, आप दुगना कर दीजिए। तो दुगना कर दीजिए, तो दुगना करेंगे तो 13 दूनी 26। अब लेकिन अभी एक काम बचा हुआ है, 1 दिन बचा है ना, एक ये बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि करेगा कौन, वो देखिए आपके पास क्या 1 दिन बचा है। अब आप खुद सोचिए जब 12 राउंड के बाद जब 13वां राउंड आएगा तो 13वें राउंड में काम करेगा कौन, ए ही तो करेगा ना। ए, क्योंकि प्रारंभ तो ए ने करा तो ए ही आएगा। तो हम ए कितने यूनिट करता है, 2 यूनिट काम करता है। तो अब इसमें हम भाग दे देते हैं। तो जब भाग देते हैं तो आप इसको आधा कर लीजिए। तो अब आधा हो गया तो आधा दिन, भाई 13 दिन, ये 26 दिन तो होगा ये अब देखिए दुगना करके 26 दिन हो गए। अब हम क्या करेंगे जी, आधा दिन बचा तो आधा दिन बचा ना, ये आधा दिन है ना, ये तो दिन बचा है तो कितना, तो आधा दिन आधे दिन में ही खत्म कर देगा, पूरा दिन तो बोलेगा नहीं। तो मतलब 26 दिन के बाद 1 दिन और भी तो जुड़ेगा ना, ये आधा दिन। तो वो कौन सा दिन हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, इसको हम हटा देते हैं, वो हो जाएंगे 27 दिन। कितने दिन, 27 दिन में काम पूरा होगा। आप बात समझें, पहले ध्यान से समझेंगे कि अब इनका 1 दिन का काम यूनिट हमने दोनों का निकाल दिया 3। ए 1 दिन में करता है 1 यूनिट और बी करता है 1। लेकिन ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। तो हमने 40 में 3 से भाग दे दिए। तो कितने राउंड चाहिए हमें, 13 राउंड चाहिए। और हमने बताया कि जो भाग देने पर आए उसका आप दुगना कर दीजिए। तो 13 दूनी 26, कितने, 26। अब हमने जब देखिए आपको 13 में हमने 40 में कुल काम में ये दिया था, हमने 3 से जब भाग दिया था तो 13 तो आया, लेकिन 1 दिन आपको बचा था, बचा ना 1 दिन। 1 दिन बचा है तो और इसका दुगना भी करने को बोला कि जो भी भाग देने पर आया उसका दुगना कर दिया तो 26 दिन आ गया। लेकिन 1 क्यों जोड़ रहे हैं, 1 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि 12वें राउंड के बाद एक 13वां दिन आएगा। 13वां दिन होगा ना, 13 राउंड चाहिए हमें। तो अब जो 13वां होगा तो वो कौन करेगा, ए ही तो करेगा। और ए 1 दिन बचा होगा तो ए कितने यूनिट काम करता है 1 दिन में, 2 कर रहा ना। तो 2 यूनिट से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो ये क्या हो गया, आधा है ना। तो आधा दिन मतलब वो 27 दिन हो गए। तो वो कितने दिन में काम का समाप्त करेंगे, 27 दिन में काम पूरा कर पाएंगे। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक सवाल और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में तथा सी उसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों बारी बारी से काम आरंभ करें और एक कार्य आरंभ करे तो
कितने दिन में कार्य समाप्त होगा और कौन करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग। तो देखिए बनाते हैं। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। तो कुल काम कैसे निकालेंगे, कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि इनका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 10 का, 20 का और 25 का। तो जब 25 का एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा, 100 आएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना करता है, बी कितना करता है, सी। तो अब हम 100 में 10 से भाग देंगे। तो जब 10 से भाग देंगे तो ये 10 यूनिट काम करेगा या 10 काम करेगा। और इसी प्रकार जब हम इसमें भाग देंगे तो ये 5 काम करेगा, और 25 चौको 100 मतलब ये 4 काम करेगा। कौन, ये एक दिन में, ये ध्यान रखिएगा, ये एक दिन में, हम आपसे बार बार इसको बता रहे हैं, एक दिन का काम है। ये भी एक दिन का, ये भी एक दिन का। अब हमने आपको क्या बताया था कि आप इनको जोड़ लीजिए, तीनों का एक दिन का। तो 10, 5, 15, 15 और 4, 19। इतना समझ में आ गया होगा। तो अब 19 के बाद अभी तक हम क्या करते थे कि 2 लोग मिलकर ए बी करते थे, तो कितने दिन में करते थे, 2 दिन में करते थे। तो अब एक राउंड जो होगा, एक राउंड ध्यान समझिएगा कि एक जो राउंड होगा वो कितने दिन का होगा, 3 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, 3 दिन का होगा। क्यों, क्योंकि एक ये कर रहा, फिर एक जब ए गया तो फिर बी आया, तो फिर इसके बी गया तो फिर सी आया, तो ऐसे करके वो 3 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो एक राउंड जो होगा वो 3 दिन का होगा। और फिर इसके बाद हमें क्या करता है कि कुल काम में, अब हम कुल काम हमारे पास कितना है, 100। तो 100 में हम क्या करेंगे, 19 से भाग दे देंगे। 19 से जब भाग देते हैं तो आप देखिए, जब भाग देते हैं हम, तो अब मैं आपको भाग दे के भी दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो 19 ये और यहाँ पे 100, यही करते आ रहे हैं हम, तो 100 से भाग देंगे। तो 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 होता है। अब लेकिन बचा कितना, शेष कितना बचा है, 5। शेष इसको 5 बचा है। तो अब ये जो राउंड हो रहा है वो कितने दिन का हो रहा है, 3 दिन का हो रहा है। तो 3 दिन का हो रहा है। तो अब जब भाग दिया तो भाग देने पर हमें क्या मिला, 5, ये वाला 5, ये बात ध्यान रखिएगा, 5। तो अब राउंड पहले, और हमने बताया जितना भाग देने पर आए तो उसमें हमें कितने दुगना करते थे, लेकिन अब दुगना नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अब कितने लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि एक राउंड जो है वो 3। अब हम 3 से गुणा करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया कितना हो गया, 15। तो 5 तिया 15, तो ये हो गया। अब कितना बचा, शेष कितना बचा है, 5 बचा है। क्या बचा है, 5। तो देखिए इस शेष को देखिए, यहाँ से ये 15 दिन तो हो गए। अब ये 5 बचा। अब करेगा कौन, देखिए पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर अगले राउंड में ए करेगा, बी करेगा, फिर सी करेगा। तो लास्ट में कौन आएगा, मतलब लास्ट वाला जो डे होगा 15 दिन तक। लेकिन अब करेगा तो ए ही ना, काम तो ए ही प्रारंभ कर रहा। तो हम क्या करेंगे, कितना यूनिट काम करता है ए देखिए कितना यूनिट काम कर रहा है, 10 यूनिट काम कर रहा है। तो 10 से भाग दे दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो अब 15 दिन तो हो गए थे, लेकिन ये आधा दिन, तो आधा दिन जैसे 15 दिन पूरे करने के बाद जो आधा कुछ बचा है काम, मतलब 12 बजे तक, तो समझ आधा दिन, लेकिन वो 16वां दिन तो लग गया ना उसमें। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 15 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन आता है। लेकिन 15 दिन ये और 1 दिन ये, तो कितने दिन हो जाएंगे, 16 दिन हमारा हो जाए, क्योंकि आधा दिन तो ये भी बचा है ना भाई, आधा दिन। तो आंसर कितना आएगा, 16 दिन। उम्मीद है कि अब सवाल समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक और सवाल हम आपको समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए तथा बी एक काम को 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तथा एक कार्य आरंभ करें तो सारा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ए कितने काम करता है, ए
काम करता है और बी काम करता है। तो ए 7 दिन में करता है और बी 8 दिन में करता है। इनका कुल काम निकालने के लिए 7 और 8 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 56 काम आएगा। अब इनका एक एक दिन का भी हम काम निकाल लें तो एक एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, तो 56 में 7 से भाग देंगे तो 8 और फिर 56 में 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लीजिए। तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो जो राउंड होंगे वो कितने राउंड होंगे, 15 राउंड होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा। तो ए कितना काम करेगा, 8 करेगा और बी 7 करेगा। तो ये जो और कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। तो ऐसे ये देखिए इस तरह का जो राउंड है वो कितने होंगे, 15 राउंड में ये काम पूरा होगा। तो हमने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले अब कुल काम हमारे पास कितना है, 56, और 56 में हमें किससे भाग देना है, 15 से भाग दीजिए। तो जब 15 से भाग देंगे तो भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। भाग तो 3 जाएगा लेकिन आपको शेष बचेगा कितना, 11 सॉरी शेष बचेगा कितना, 11। मैं आपको भाग दे के दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या करें, 56 में 11 से भाग दीजिए। तो जब 11 से भाग देंगे तो 11 पंचे 55, सॉरी 15 से भाग देना है, 11 से नहीं देना है, 15 से भाग देना है। तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, बचा कितना, 11। तो देखिए ये शेष कितना बचा है, शेषफल जो बचा है उसको हम रन लेते हैं। तो ये 3 देखिए, अब जब 3 आए तो और हमने जब भाग देने पर जो आता है उससे और यहाँ पे दुगना कर दीजिए, क्योंकि 2 लोग हैं और जहाँ पर 3 होते हैं तो 3 से करते हैं। तो ये हो गया 3 दूनी 6। तो ये 6 दिन तो आ गए हमारे पास, लेकिन बचे कितने दिन, अभी शेष 11 दिन बचे। अब इस 11 को ही हमें काउंट करना है। तो देखिए 11 दिन ये बचे। लास्ट में देखिए ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए आएगा फिर बी है, तो प्रारंभ करेगा तो ए ही करेगा ना। अब ए कितने दिन में करता है, 8। ये अब इस 11 में 8 से भाग दे दिए तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए 8 से देंगे तो 8 कम 8, एक बार ही जाएगा। तो बचा कितना, अब बचेंगे कितने, शेष 3 बचे। तो ये देखिए 1 दिन ही ये है। तो 1 दिन जो बचा है उसमें 6 दिन तो थे ही हमारे पास, 1 दिन हम और कर देते हैं, 1 दिन हमने और जोड़ दिया। तो टोटल दिन कितने हो गए, 7। लेकिन अब बचे कितने दिन हैं, देखिए शेष कितना बचा है, ये बहुत ध्यान समझने की बात है। शेष कितने बचे, 3 दिन अभी और बचे। तो अब कौन करेगा, ए तो कर चुका है भाई, ए तो अपना पूरा काम कर चुका, अब करेगा कौन, बी। तो बी कितने कर रहा है, देखिए बी कितने दिन में, 7। तो यहाँ पर और भाग किससे देते हैं, 3 से। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 7 सही सॉरी ये हमको 3 है ये, और 7 से हमें भाग देना है। तो ये 3 है और ये 7। तो आंसर आएगा 7 सही 3/7 दिन। यही हमारा आंसर होगा। इस सवाल को हम एक बार और देख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। तो देखिए ए 7 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। और इनका जो राउंड वो कैसे हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 56। फिर हमने बताया था आपको 56 में हम क्या करेंगे, 15 से भाग देते हैं। जब 15 से भाग देते हैं, देखो भाग दिया तो शेष भागफल आया 3 और शेषफल आया 11। तो और इसका हम दुगना करते हैं। तो देखिए 3 ये आया ना, इसको दुगना कर दिए तो 6 आ गए। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें बचे कितने, 11। तो 11 अब ए ने तो काम कर दिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, सो शेष है। तो 6 दिन ये हो गए, ठीक है। अब लेकिन हमको 11 में 8 से भाग देना है, क्योंकि अब वो काम कौन करेगा, ए ही करेगा ना। तो देखिए भाग दिया तो शेष बचा 3, लेकिन जो 1 दिन जो था उसमें और जोड़ दिया, 7 दिन हो गए। अब लेकिन अब ए के बाद कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि शेष पर देखिए 3 बचा ये वाला। तो फिर हमने 3 और बी की यूनिट 1 दिन में काम करता है, इसलिए 7 से भाग दिया। तो 7 अब भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग जाएगा भी नहीं, क्योंकि तो पॉइंट में जाएगा। तो आंसर आएगा 7 सही, इसमें जोड़ दीजिए। तो 7 सही 3/7 दिन में ये काम पूरा होगा। तो उम्मीद है इस तरह के सवाल आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा बस हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है। और यदि वीडियो समझ में आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए, बी तथा सी अकेले किसी काम को 15 दिन, 20 दिन और 24 दिन में
समाप्त करते हैं। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा यदि तीनों बारी बारी से काम करें जबकि बी काम की शुरुआत करें। अब देखिए यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अभी जब तक सवाल हम करते थे तो ए से शुरुआत कराते थे, लेकिन अब यहाँ से बी से शुरुआत कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो हम क्या करेंगे, ए कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। अब ध्यान से समझिएगा कि इनका हमें कुल काम कैसे निकालेंगे। तो 15, 20 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा 120। यदि एलसीएम लेने में आपको दिक्कत है तो हमने इसका शॉर्टकट वीडियो भी आपको बताया है, तो आप हमारे वीडियो को देख लेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अब 120 में हम 15 से भाग देंगे तो ये ए का एक दिन का काम निकलेगा 8, ये निकलेगा। 120 में 20 से भाग देंगे तो ये निकलेगा 6, और फिर हम 120 में 24 से भाग देंगे तो ये निकलेगा 5, और इस वाले को पूरे को जोड़ लेंगे 8, 6, 15, तो ये जो आएगा वो कितना आएगा 19। तो ये जो राउंड होंगे काम करने के वो होंगे कितने, 19 राउंड में काम होगा। तो अब हमने आपको ये बताया है कि अब देखिए हम क्या करते हैं कि कुल काम 120 है। अब 120 में हम क्या करें 19 से भाग देते हैं। 19 से जब भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और ये कितनी बार 114 बार, 19 छक्के 114 होते हैं, और बचा कितना शेष। अब जैसे 6 जो आया है तो देखिए पहले ये 6 आया तो 6 इस यहाँ लिख के और इसको हम क्या कर देंगे दुगुना कर देंगे। तो सॉरी यहाँ पर 2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम 3 करेंगे। क्यों, क्योंकि कितने लोग, क्योंकि जो राउंड अप है वो क्या 3 दिन है, 3 दिन में काम करेंगे ना। एक राउंड कितने दिन में करेंगे 3 दिन में, तो 3 से भाग देंगे तो ये होगा 6 या 18, 18 दिन हो गए। अब बात समझने की, 18 दिन तो हो गए लेकिन बचे अभी हमारे पास 6 दिन है, इनका ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब काम कौन कर रहा है बी, तो देखिए पहले बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए। शुरुआत तो बी कर रहा ना, तो बी कर रहा 8 करेगा, फिर सी 5 करेगा, और फिर ए करेगा। सॉरी ये बी का जो है वो कितना है, बी का 6 है, और सी 5 है, और ये 8 है। तो ये एक राउंड ऑफ करेंगे वो कितने दिन में, ये जो करेंगे वो 3 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे 3 दिन में। तो अब शुरुआत तो बी कर रहा ना, तो अब जो शेष बचा कितना है हमारे पास 6, कितना बचा 6, तो जो 6 है ये वाला 6 है, और सो काम को बचा हुआ काम कितना 6, और वो कौन करेगा बी करेगा ना। तो बी में से भाग 6 से, बी का काम कितना है एक दिन का 6 यूनिट, 6 से भाग दीजिए तो भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। तो अब 18 दिन है, तो 18 दिन में अब एक दिन हम क्या करेंगे और जोड़ देंगे, तो कितने दिन हो जाएंगे 19 दिन। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आए होंगे, और समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। और इन सवालों को आप दोबारा देखेंगे तो आपको सवाल समझ में आएंगे। धन्यवाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए पहले हमको मालूम है कि ए कितना काम कर रहा है, ए 40 दिन में कर रहा है, और बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है उसे 50 दिन में। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका कुल काम निकालेंगे। तो कुल काम निकालने के लिए पहले 40 और 50 का हम क्या ले लें, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 200 आएगा। कितना आएगा 200। अब हम 200 में 40 का यदि भाग देंगे तो देखिए क्या होता है, तो 200 में जब हम 40 से भाग देंगे तो ए प्रति यूनिट, प्रति दिन समझ लीजिए कि कितने यूनिट काम करेगा 5 करेगा, और फिर 200 में हम 50 से जब भाग देंगे तो ये कितने काम करेगा 4 यूनिट काम करेगा। या प्रतिदिन 4 काम करता है, या आप यूनिट से समझें तो 5 यूनिट काम करता है कौन, ए एक दिन में, और बी एक दिन में 4 काम करता है या 4 यूनिट काम करता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के ए और बी के काम को जोड़ लेते हैं। मतलब एक एक दिन के, तो 5 और 4 9,
तो अब हमने क्या बताया था आपको कि आपको क्या करना है, कुल काम कितना है 200 में आपका कितने भाग दे दे, 9 से भाग दे दे। तो जब 9 से हम भाग देते हैं तो देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम 200 में किससे, 9 से भाग देते हैं। जब 9 से भाग देते हैं तो भाग कितनी बार जाएगा, तो वो देखिए, तो देखिए जब हम 200 में 9 से भाग देते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। तो ये हो जाएगा 18, फिर बचे कितना 2, फिर 0, फिर हम 9 दूनी 18। तो अब जो शेष बचा वो कितना, 2 बचा है। अब इस 2 को बाद में देखिए। तो अब हम जब भाग देंगे तो देखिए हम क्या करते हैं, ये 22, ये वाले 22 ले लेते हैं और हमने बताया था आप इसका क्या कर दे, दुगना कर दे। तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। अब ये 44 तो आ गया है, लेकिन जो जो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ए काम करेगा पहले, है ना, और फिर एक दिन छोड़ के कौन आएगा, बी। तो ए कितना काम करेगा, 5 करेगा, और बी कितना करेगा, 4। तो ये एक पेयर बना। तो ऐसे पेयर कितने बनना है, वो 9 पेयर बनना है। कितने पेयर बनेंगे, ध्यान रखिए वो कितने पेयर होंगे, 9। अब देखिए प्रारंभ तो ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर अगली बार कौन आएगा, ए ही आएगा छोड़कर। और ये कितने दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे। ये कितने दिन काम करेंगे, क्योंकि एक दिन ये करेगा, फिर एक दिन छोड़कर, तो एक दिन ये करेगा, फिर एक दिन ये करेगा। तो कब हुए कितने दिन, क्योंकि एक बार ए आ जाएगा तो बी नहीं आएगा, तो 2 दिन। फिर अब ए कितना काम करेगा, 5 करेगा, 5 यूनिट काम करेगा, और फिर बी। तो ऐसे 2 दिन। तो ऐसे टोटल कितने पेयर होंगे, ऐसे टोटल होंगे 9 पेयर। कितने पेयर होंगे, ऐसे जोड़े जो बनाएंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। अब लेकिन जो बचा कितना है, बचा कितना है, 2 काम अभी बचे है ना, 2। तो अब वो काम कौन करेगा, देखिए ए कर रहा है तो फिर बी कर रहा है, तो प्रारंभ तो ए से स्टार्ट करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे कि अब कितना समय लगेगा, तो देखिए यहीं से तो टी बराबर, तो अब वो कौन करेगा, ए कितना करता है, 5 यूनिट काम करता है, और कितना समय, ये 2। तो इससे हम क्या कर दें, इसको भाग दे देंगे। तो जब हम इससे भाग देंगे तो नहीं सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, 2 काम कितने दिन में, यहां दिन हम नीचे लिखते हैं, तो 2/5 ये। तो अब ये वाले तो इसमें क्या हो जाएंगे, 4 और 44 सही, सॉरी यहां देखकर लिख देते हैं, ये 2/5 है। तो अब जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 सही 2/5 काम, और यही हमारा सही आंसर है। तो उम्मीद है कि अब हम सवाल समझ में आ गए होंगे। इससे सरल तरीका नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको बताया है आपको। बस आपको क्या करना है, ध्यान से करना है सवाल को। उम्मीद है समझ में आए, और समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करना ना भूलें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राम, श्याम और मोहन किसी काम को 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, और अंतिम बारी किसकी होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए किसी काम को कितना कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को 25 दिन में करता है, और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब आपको क्या करना है कि कुल काम आपको निकालना है। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम, 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 300। 300 एलसीएम आइए कुल काम। अब इनका प्रत्येक दिन का काम निकालेंगे कि ए कितना यूनिट करता है या ए कितना काम करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम 300 में पहले 20 का भाग देंगे, तो ये 15 बार जाएगा। फिर 300 में 25 से भाग देंगे तो ये 12 बार जाएगा, और जब 300 में 30 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 15 काम करता है, और बी 12 काम करता है, और सी 10 काम करता है। ठीक, या आप ये प्रतिदिन यूनिट भी समझ सकते हैं कि ए प्रति यूनिट
15 यूनिट काम करता है, बी 20 12 करता है। और ये अब इसके बाद हमने क्या आपको क्या बताया कि आपको इन सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब इसको 15 12 20 को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, तो इसका अपन जोड़ देते हैं इन सबको, तो ये हो जाएगा टोटल 37। अब आपको करना क्या है कि अब एक बात ध्यान रखिएगा, चलिए पहले हम यहाँ पर भाग भी दे देते हैं। तो सबसे पहले अपन 300 में किससे भाग दे देते हैं, 37 से भाग देते हैं। जब 37 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा वो देखिए, तो देखिए जब 37 से अपन ने 300 में भाग दिया तो भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और 8 बार में आएगा 296। और जब माइनस करेंगे तो हमें बचेगा शेष कितना, 4। अब यहाँ से तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ये 8 लिखेंगे, ये 8 दिन। लेकिन अब आपको यहाँ पर हमने आपको बताया कि दुगना, तो दुगना नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें 3 लोग हैं। देखिए पहले कैसे टर्म बनेगा, ए काम करेगा, ए कितना काम करेगा, 15 यूनिट करेगा। फिर बी कितना करेगा, 12 करेगा, और बारी बारी से कर रहे हैं। और सी कितना करेगा, 10। देखिए पहले दिन ये करा, ये छोड़ के चला गया, तो एक दिन तो ये, तो फिर बी आया, फिर ये चला गया, फिर कौन आया, सी। तो इनका जो सर्कल है वो पूरा एक दिन में, ये तीनों मिलकर तो कितने दिन हो गए, 3 दिन में एक सर्कल पूरा हुआ। कितने दिन में सर्कल पूरा हुआ, राउंड अप कितना हुआ, एक राउंड पूरा करने में यानी कितने दिन लगे, 3 दिन लगे ना। अब तो इसमें हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, और काम कौन कर रहा है, स्टार्टिंग कौन कर रहा है, ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है। मतलब प्रारंभ इसने करा, ये छोड़ के चला गया, फिर कौन आया, बी आया, फिर ये छोड़, इसने काम करा, फिर कौन, तो ये एक राउंड कितने दिन में हुआ, 3 दिन में। तो ऐसे कितने राउंड चाहिए हमें, 37 राउंड चाहिए। तो वो मत दे, आप बस देखिए, अब आप करिए 8 या 24, तो ये तो 24 हो गए। अब लेकिन ऐसे करते करते, मतलब इस तरह से 37 राउंड होते होते जब लास्ट टर्म आया तो उसमें कौन ने काम किया, मतलब 36 टर्म के बाद 37 टर्म आएगा, 37वां। तो स्टार्टिंग कौन करेगा, ए करेगा ना, ए को कौन करेगा, ए ही तो आएगा भाई, ए ही तो काम करेगा ना, क्योंकि ए आएगा अपने पास। फिर एक ए कितना काम करता है, तो कितना समय लेगा, तो देखिए टाइम लेगा। तो अब बचा कितना है, 4 शेष बचा है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो 4 काम करेगा कौन, ये तो काम, लेकिन करेगा कौन, ए ही करेगा ना। तो ये 15, मतलब एक ए करेगा, तो ये स्टार्ट तो ए करेगा ना, फिर तो जब के बाद बी आएगा, फिर सी आएगा। और तो हमारा टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 24 सही 4/15 दिन में हमारा काम पूरा समाप्त होगा। उम्मीद है सवाल समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है। तो सवाल समझ में आए हैं तो फिर आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि ए, बी और तथा सी एक काम को 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और फिर अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता है। तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। तो इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं, पहले देखिए, पहले ए, बी और सी काम कर रहे हैं। ये 30 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है और सी 10 दिन में। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इनका पूरा काम निकालेंगे, तीनों का टोटल। तो 30, 20, 10 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 60। एलसीएम लिया, अब 60 में हम 30 का भाग देंगे तो इनका हम क्या निकलता है, प्रतिदिन का प्रति यूनिट काम निकल जाता है। तो इसका 2 आएगा, फिर 60 में 20 से देंगे तो ये 3 बार और 0 देंगे तो ये आएगा कितना,
0 से 0 जाएगा तो ये 6 बार। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 6 3 2 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 13, ये हो गया 13 काम। अब हमने आपको बताया है कि अब लेकिन ये काम हो कैसे रहा है, पहले वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम देखिए ए काम करा, ए ने काम किया, फिर उसके सहयोग के लिए कौन आया, बी आ गया। कौन आ गया, बी। अब ए ने कितने यूनिट काम किया, 2 यूनिट काम किया। और बी ने कितने यूनिट काम किया, जो बी है उसने कितने यूनिट काम किया, ये ए है ना बी, बी ने कितना यूनिट काम किया, 3 यूनिट काम किया। तो टोटल काम कितना हो गया, 5 यूनिट इन दोनों ने मिलकर कर दिया। फिर कौन आया ए के सहयोग में, ए बी के था, फिर सी आया। तो सी ने कितना किया, देखिए ए ने तो 2 करा और सी ने कितना करा, 3 करा। तो ये कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। ये हो गया 5। सी ने 6 करा है, सी का 6, तो 6 2 8 यूनिट। फिर अब ए के सहयोग के लिए फिर कौन आया, जब ए आ गया बी आ गया, फिर कौन आएगा, बी आएगा ना। अब तो देख 3 लोग हैं, तो फिर वही कितना, 2 यूनिट काम करेंगे, फिर ये बी इतना, फिर कितना 5। फिर अगले उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा प्लस सी आएगा। तो ये कितना करेगा, ये भी कितने यूनिट काम करेंगे, ये आपका देखिए 5 8, फिर ये करेंगे ए और सी को जोड़ेंगे तो ए 2 और सी 6, ये भी 8 करेगा। देखिए 5 8 5 फिर 8, तो ये क्रम क्या इस तरह से चलता जाएगा। तो ये काम जो हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। तो ऐसे कितने टर्म होंगे, 13 टर्म होंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या बताया, 60 है, 60 में हमें 13 से भाग देंगे। तो पहले भाग भी देते हैं। तो देखिए जब 60 ये और हम इसमें 13 से भाग देते हैं तो 13 चौको 52 होता है, ये 52। ध्यान से देखिएगा। अब शेष कितना बचा, घटाएंगे तो शेष कितने बचा, 8। तो अब हम ये देखिए क्या करते हैं, 4, ये 4 है, और क्योंकि 2 ही लोग मिलके काम कर रहे हैं, 3 तो आ ही नहीं रहे, तो दुगना भी करने को बोला हमने। तो 4 दूनी 8, ये 8 दिन तो काम हो चुका है। ये इतना समझ में आ गया होगा, काम जो हो रहा है इस तरह से हो रहा है। लेकिन अब आप बात समझेंगे कि बचा कितना, 8 बचा है, कितना 8 काम अभी शेष बचा है। तो 8 काम बचा है, तो वो कौन करेगा, देखिए ए और बी ने तो काम कर लिया, अब ए और सी। तो अब हम देखेंगे तो काम यहां तक 8 काम अभी अपने पास शेष बचा हुआ है। अब इसको कैसे बताते हैं, देखिए और तो देखिए ए बी कर रहे हैं तो 8 काम जो बचा है, मतलब तो हम क्या करें, 8 काम ये और ये 8 काम जो शेष बचा वो वाला काम, और ये कर कौन रहा था, ए बी। तो अब हम 5 भाग दे रहे हैं। जब 8 में हम 5 से भाग देते हैं तो देखिए क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। 5 यहाँ 8, तो 5 एकम 5, बचे कितने, 3 दिन शेष बचे। अब ध्यान से देखिएगा, तो 1 दिन तो ये और हो गया, तो ये कितने दिन हो गए टोटल, 9 दिन। कितने दिन हो गए, 9 दिन। अब जब इसके बाद लेकिन कितने दिन बचे, अभी 3 दिन तो शेष बचे ना। जब 3 दिन बचे तो वो कौन करेगा, ए प्लस सी मिलके करेंगे आप, क्योंकि ए बी ने तो कर दिया 9 दिन, अब कौन करेगा ये। तो फिर वही तरीका है कि 9 फिर कौन आ रहा, ए और सी। तो टोटल समय कितना लग रहा, बचा कितना काम है, 3 काम ऊपर रखिए, और करेगा कौन, 8, मतलब ए और सी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9 सही 3/8 दिन में ये काम पूरा होगा। तो इसको बात समझने की, बस ध्यान से आप समझेंगे तो सवाल आसानी से बन जाएगा। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, और नहीं आया
तो कमेंट्स लिखकर हमें बताइएगा और हम इसको और एक बार फिर से आपको बताएंगे।